हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज के वीडियो एक कंटिन्यूएशन है। तो ये सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसमें हम स्टोरी का, जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स पाँव के निशान, विदाउट बिना, फीट पैर। सो बिना पैरों के पाँव के निशान। ये हमने फर्स्ट पार्ट कल पढ़ा था, इसकी कंटिन्यूएशन में ही ये वाला वीडियो है। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और आज के वीडियो में भी आप ऑलमोस्ट 60 न्यू वर्ड्स सीखेंगे। और ये वर्ड्स में इंक्लूडेड होगा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, फ्रेजेस होंगी, इडियम्स और अच्छे एक्सप्रेशंस, जो कि हम अपनी बातचीत के दौरान डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिस्ट बनाई है आपके लिए। तो जब ये वीडियो का जब PDF पोस्ट करूँगी टेलीग्राम चैनल पे, उस टाइम पे आपको वर्ड मीनिंग्स भी मिल जाएंगे वहीं पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। ये पूरे के पूरे ऑलमोस्ट 60 वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स। पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और वैसे आई बटन में भी उसको ही टैग कर लूँगी मैं, तो आप वहाँ से उसको व्यू कर सकते हैं। तो हमारी स्टोरी यहाँ पे पहुँची थी कि जब ग्रिफिन नाम का जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो थिएटर वाली कंपनी में एक शॉप में गया और उसने अपने लिए नकली मूछें और एक हैट और पट्टियाँ इससे कवर कर लिया अपने आप को, पूरी आइडेंटिटी अपनी छुपा ली, और तब वहाँ से शॉपकीपर के वहाँ चोरी करके भाग गया। अब आगे पढ़ते हैं आज की स्टोरी। ये 3 क्वेश्चंस हैं, वो हम बाद में जब पूरा स्टोरी को पढ़ लेंगे उसके बाद कि हमें समझ में आया है या नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग हम अपनी टेस्ट करेंगे। जस्ट मैं ये रीड आउट कर रही हूँ क्वेश्चन। वाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक। तो ये जो मीनिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, नए वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे स्टोरी पढ़ते टाइम। मिसेस हॉल एक न्यू कैरेक्टर है सेकेंड पार्ट में। व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी। और थर्ड है व्हाट अदर एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन। जब आप स्टोरी पढ़ लोगे तब आपके लिए तीनों क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ईगर टू get away from crowded London, he took a train to the village of Iping। तो जो साइंटिस्ट की बात हो रही है इसमें, वैज्ञानिक भाग रहा है अपनी नकली, जो भी उसने थिएटर कंपनी से चुराया है सामान, वो पहन के वो भाग रहा है। तो ईगर टू गेट अवे, ईगर का मतलब होता है आतुर या इच्छुक, कुछ करने की इच्छा है उसको। वैसे तो यहाँ से अभी वो भागने की इच्छा है। गेट अवे का मतलब होता है भाग जाना। तो ईगर, वो काफ़ी आतुर है भागने के लिए। फ्रॉम क्राउडेड लंदन, तो लंदन में काफ़ी क्राउड है, गलियों में भीड़ है, क्राउड मीन्स भीड़। तो क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाले लंदन से ही टुक अ ट्रेन, उसने एक ट्रेन ली, टू द विलेज ऑफ आइपिंग। और आइपिंग एक विलेज या कंट्री साइड है इंग्लैंड में, तो वहाँ चला गया ताकि मेन बाजार से, मेन जगह से हटके उस जगह चला जाए, विलेज में जहाँ पे कम लोग रहते हैं और जहाँ पे उसको लोग इजीली पहचानेंगे भी नहीं। तो विलेज ऑफ आइपिंग। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन। वेयर ही बुक्ड, जहाँ पे उसने बुक किए 2 रूम्स, 2 रूम्स, एट द लोकल इन। लोकल मतलब स्थानीय, और इन का मतलब होता है एक सराय, रहने की जगह, एक छोटा सा होटल बोल सकते हैं। वहां पे उसने अपने लिए 2 रूम बुक किए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अराइवल आना, स्ट्रेंजर अजनबी, और इन आपको भी बताया एक सराय या छोटा होटल, विंटर सर्दियों में, इन एनी केस इसका मतलब होता है कि जो कुछ भी हो, जो भी हम माने, चाहे जिस स्थिति में हो। अनयूजुअल, और अनयूजुअल मीन्स जो कि बिल्कुल ही असामान्य घटना है। इवेंट मतलब घटना। तो जैसे भी कोई लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वो अच्छे मौसम में जाते हैं, सर्दियों में कोई इतनी रिमोट एरिया में नहीं चला जाता है घूमने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर, कि एक अजनबी का आना, और वो भी एक छोटे से होटल में सर्दियों में, वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। तो वो चाहे जो कुछ भी हो, एक असामान्य घटना लग रही थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ
सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, टंग्स वैगिंग, अ स्ट्रेंजर अजनबी, सच अनकॉमन अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब उसकी जो बाहर से दिख रहा है, जैसा वो दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, और है अनकॉमन, तो असामान्य लग रहा है क्योंकि उसने क्या पहना हुआ है, ऊपर एक बड़ी सी हैट पहनी हुई है, पट्टियों से अपने फेस को कवर किया हुआ है, बड़ी बड़ी मूछें पहनी हुई है, चश्मा पहना है, अपना फेस तो दिख भी नहीं रहा है उसका, तो बहुत ही अजीब सा दिख रहा है वो। तो इस तरीके का दिखने वाला आदमी अजनबी, वो भी सेट ऑल टंग्स वैगिंग, तो टंग तो आपको पता है जीभ, और वैगिंग वैसे होता है कि जीभ हिलाना, इसका मतलब हुआ कि लोग वहां पे खुसर फुसर या बातें करने लग गए और गॉसिप करने लग गए कि कौन आ गया है उनके विलेज में। विलेज में वैसे भी लोग एक दूसरे को जानते हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो वहां पे सब लोगों में बातचीत होने लग गई कि ये कौन अजीब सा दिखने वाला आदमी यहाँ पे सर्दियों में आ गया है। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, अब एक और कैरेक्टर है, अभी तो हमने सिर्फ ग्रिफिन की बात सुनी है और उससे पहले हमने पढ़ा था कि दो बॉयज जिनको वो पाँव के निशान दिखते हैं, तो ये 3 कैरेक्टर्स थे अभी तक। अब एक और कैरेक्टर आ गया, एक और किरदार स्टोरी में, वो है मिसेस हॉल, जो कि है लैंडलॉर्ड्स वाइफ, तो जो मतलब मकान मालिक और मकान मालकिन, ठीक है, मकान मालकिन बोल सकते हैं। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, तो उन्होंने पूरा का पूरा प्रयास किया, एफर्ट प्रयास किया, टू बी फ्रेंडली मतलब कि दोस्ताना बनने का या उससे इनफॉर्मल तरीके से बात करने का। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, ही हैड नो डिजायर टू टॉक, उसको बात करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और ग्रिफिन ने उनको बताया, किसको बताया, मिसेस हॉल को बताया, देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो डायरेक्ट स्पीच डायलॉग दे रहा है वो। माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, तो मेरा जो रीजन आने का मकसद है यहाँ पे आइपिंग में, इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, वो है कि मुझे अकेलापन चाहिए, एकांत चाहिए। सॉलिट्यूड मीन्स एकांत, जहाँ अकेलापन हो, तो मुझे ये मेरी इच्छा है, इसलिए मैं यहाँ आइपिंग में आया हूँ, ये उसने मिसेस हॉल को बताया। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड, मुझे इच्छा नहीं है कि मुझे कोई भी तंग करे, डिस्टर्ब करे, इन माई वर्क, मेरे काम में कोई मुझे डिस्टर्ब करे या तंग करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, बिसाइड्स इसके अलावा, एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना ने, हैज अफेक्टेड माई फेस मेरे फेस को खराब कर दिया है, तो अफेक्ट मतलब असर डालना, तो जो भी दुर्घटना हुई थी उसके कारण मेरा फेस जो है वो बिगड़ गया है, तो इसलिए मुझे एकांत चाहिए और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये उसने पहले दिन ही जब वो वहां पहुंचा है, जहां पे उसने रूम बुक किए हुए हैं, उसने मिसेस हॉल को ये सब बता दिया। और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, दैट मीन्स जो साइंटिस्ट ने जितना ये डायलॉग दिया है वो यहाँ पे फिनिश होता है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, सेटिस्फाइड कि वो संतुष्ट हो गई कि उनका जो गेस्ट है, मेहमान आया है, वो है एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सनकी जो होता है, ठीक है, जिसको किसी चीज की सनक होती है, या आप कह सकते हैं कि झक्की, ये भी बोलते हैं इसको, एबनॉर्मल बिहेवियर वाला। तो हाँ, वो संतुष्ट हो गई कि दिखता भी अजीब है, बातें भी अजीब कर रहा है, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इन व्यू ऑफ का मतलब होता है कि इसको दृष्टि में रखकर, इसको दिमाग में रखकर, इस फैक्ट को, इस तथ्य को, दैट कि ही हैड पेड हर इन एडवांस, की ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को पहले से ही एडवांस दे दिए थे पैसे, रहने के लिए जो भी किराया होगा उसका, वो उसने पहले से ही एडवांस में दे दिया है। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, तो मिसेस हॉल जो है वॉज प्रिपेयर्ड, वो बिल्कुल तैयार थी, टू एक्सक्यूज माफी देना, हिज स्ट्रेंज हैबिट उसकी अजीब सी आदतों को, एंड इरिटेबल टेम्पर। अब इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, और टेम्पर हो गया जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है।
तो बातों से उनको पता लग गया है कि अजीब सा आदमी है। तो लेकिन वो तो खुश है कि सर्दियों के मौसम में वैसे भी उनके वहां पे कोई ज्यादा गेस्ट आते नहीं होंगे, और यहाँ पे तो उनको पहले से ही किराया भी इसका मिल चुका है। तो वो प्रिपेयर्ड है, वो तैयार है कि कोई बात नहीं, अगर उसकी कुछ बुरी आदतें हैं, अजीब सी आदतें हैं और चिड़चिड़ा है और गुस्सा आता है, तो कोई बात नहीं, मुझे तो अपना पैसा मिल चुका है। तो उन्होंने उसको एक्सक्यूज कर दिया, माफी दे दी। स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन आपको पता है कि कैसे करके साइंटिस्ट ग्रिफिन को वो पैसे मिले थे? उसने कहाँ से चुराए थे? थिएटर कंपनी में जाके वहां से चोरी करे थे। तो जो स्टोलन मनी था, चुराया हुआ पैसा था, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, तो वो ज्यादा नहीं चला। लास्ट चला, लंबे समय तक नहीं चला। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, तो ज्यादा दिनों तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली, और प्रेजेंटली का मतलब होता है कुछ ही देर में, एंड प्रेजेंटली कुछ ही दिनों में, ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। तो ग्रिफिन को जो है एडमिट करना पड़ा, मान लेना पड़ा कि उसके पास अब हैड नो मोर रेडी कैश, अब कुछ भी कैश रेडी नहीं है देने के लिए। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. He pretended means दिखावा किया। however means तो भी, उसने फिर भी दिखावा किया। उसके बाद पैसे खत्म हो गए हैं, फिर भी उसने दिखावा किया। दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग, एंड एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है कि आशा करना। वो आशा कर रहा है कि एक चेक उसको मिलने वाला है, या चेक अराइव होगा, आएगा एट एनी मोमेंट, किसी भी पल, किसी भी क्षण उसको वो चेक मिल सकता है। तो ये उसने मिसेस हॉल को दिखावा करके ये जताया कि उसके पास एक चेक आने वाला है, तब वो अब बाकी की पेमेंट कर देगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। शॉर्टली शीघ्र या जल्दी ही, आफ्टरवर्ड्स इसके बाद, क्यूरियस एक अजीब सा, एपिसोड घटना, अकर्ड घटी। तो थोड़े ही टाइम के बाद, जल्दी ही एक अजीब सी घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। तो क्या हुआ? वेरी अर्ली, बहुत ही सुबह सुबह, इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे, बहुत तड़के, बहुत जल्दी। अ क्लर्जीमैन, तो क्लर्जीमैन का मतलब होता है ईसाई चर्च में, जैसे क्रिश्चियंस के जो चर्च होते हैं, उनके जो पुरोहित वर्ग के सदस्य होते हैं, ठीक है, जो पंडित कह लो उनको, मतलब क्रिश्चियंस में जो चर्च में काम करते हैं। तो क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ वर अवेकन्ड, उठे, अवेकन नींद से उठे, बाय नॉइजेस, कुछ आवाजों को सुनकर, इन द स्टडी, तो स्टडी रूम से कुछ आवाजें आ रही थी उनके घर में, और इसकी वजह से वो नींद से जग गए। क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स, और वो चलते हुए गए सीढ़ियों से नीचे। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। तो उन्होंने क्या सुना? चिंक मीन्स साउंड, जब वो पैसे ले जा रहा है तो उसकी कुछ आवाजें आ रही हैं। बीइंग टेकन, जो ले जाया जा रहा है, पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। तो उसके डेस्क में, जिस ड्रॉर में भी उन्होंने वो पैसे रखे होंगे, वहां से कोई उसको लेके जा रहा है। तो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। अब उन्हें स्टडी रूम से आवाजें आ रही हैं, तो क्या हुआ? विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई आवाज निकाले हुए, एंड विद अ पोकर, तो पोकर एक मेटल की रॉड होती है जिसमें कि एक हैंडल होता है, तो मेटेलिक रॉड को लेकर, ग्रास्प मीन्स कसकर पकड़ना, फर्मली, तो उसको कसकर पकड़ लिया उन्होंने उस मेटल की रॉड को, और आवाजें बिना निकाले हुए, इन हिज हैंड, उसको उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, तो फ्लंग ओपन मतलब धक्का देके जोर से उन्होंने दरवाजे को खोला। सरेंडर, तो क्लर्जीमैन ने अब बोला सरेंडर, मतलब कि अपना आत्मसमर्पण करो, जो भी चोरी कर रहा है। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी।
तो अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ही रियलाइज्ड, तो उनको समझ में आया। द रूम अपीयर्ड, तो वो जो कमरा था वो दिख रहा था एम्प्टी, खाली। तो वो बड़े हैरान हो गए जब उनको समझ में आया कि जो ये कमरा है वो तो बिल्कुल ही खाली है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर आवाजें कहाँ से आ रही हैं। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क and behind the curtains and even up the chimney। तो उन्होंने, जो क्लर्जीमैन थे और उनकी वाइफ, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने डेस्क के नीचे देखा पहले, फिर उन्होंने बिहाइंड, पीछे, कर्टन्स, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी जिस रास्ते से धुआं वगैरह बाहर जाता है, छत में होती है वो, तो वहां की तरफ भी उन्होंने नजर दौड़ाई, तो उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। wasn't a sign of anybody, तो वहां पे तो कुछ भी किसी चीज का साइन या चिन्ह नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि अदृश्य था वहां पे, तो जो कोई चोरी कर भी रहा है वो दिख नहीं रहा है। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing। Yet फिर भी जो डेस्क था वो खोला गया था, जो भी डेस्क में ड्रॉर होगा वो खोला गया था, had been opened एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो भी वहां पे हाउस कीपिंग, घर के रख रखाव का पैसा था, तो वो मिसिंग था, मतलब वो चला गया वहां से, वो वहां पे गायब था, नहीं मिला उनको। फिर से देखिए, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो क्या बोला उन्होंने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, इसका मतलब होता है असाधारण या अद्भुत मामला है ये। तो द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग, मतलब क्लर्जीमैन जो है वो बोलते गए फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, जितना भी दिन बच गया था, मतलब सुबह चोरी तो हो गई है, लेकिन अब क्या है, पूरे दिन भर वो यही बोलते रहे कि ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, बड़ा अजीब सा मामला है, अद्भुत मामला है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। तो बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज, जब ये एज 2 बार यूज हुआ है, मतलब 2 चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, तो कह रहे हैं कि ये जो मामला था ये उतना भी अद्भुत नहीं था एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर, कि जो अब हमको देखने को मिलेगा, जो बर्ताव मिसेस हॉल, बिहेवियर, बर्ताव मिसेस हॉल के फर्नीचर ने किया अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उसी सुबह कुछ देर के बाद। तो क्या हो रहा है ये फर्नीचर के साथ, वो हम अभी पढ़ते हैं। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट्स डोर वाइड ओपन। तो लैंडलॉर्ड आपको पता है, जो जहाँ पे वो होटल में रह रहा है, तो वहां पे के जो मकान मालिक है और उनकी वाइफ, वर अप वेरी अर्ली, वो उठ गए थे, जग गए थे बहुत जल्दी, एंड वर सरप्राइज्ड, और हैरान हो गए थे, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, जब उन्होंने उस वैज्ञानिक का दरवाजा, जहाँ पे वो जो रूम में रह रहा था, उस दरवाजे को देखा, एकदम खुला हुआ, वाइड मतलब पूरी तरीके से खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। तो यूजुअली का मतलब होता है कि आमतौर पर या सामान्यतया क्या होता था, वो दरवाजा हमेशा बंद रहता था और लॉक भी लगा रहता था उसमें। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। तो ही किसके लिए है, साइंटिस्ट के लिए बोला गया, ग्रिफिन के लिए। तो ग्रिफिन वॉज फ्यूरियस, वो बिल्कुल ही गुस्सा हो जाता था, क्रोधित हो जाता था, इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, अगर, इफ अगर कोई उसके रूम में एंटर करता था, आता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या मौका, सीम्ड लग रहा था। जब भी TOO और टू इकट्ठे यूज होता है सेंटेंस में, उसका मतलब होता है थोड़ा सा नेगेटिव, जैसे कि इतना अच्छा मौका, टू गुड, ये अपॉर्चुनिटी जो मौका है ये इतना अच्छा है कि इसको मिस नहीं किया जा सकता। कौन सा मौका है ये, अंदर जाने का, जहाँ पे वो रूम लेके रह रहा है तो उसके अंदर जाने का और देखने का कि कैसे रहता है। दे पीप्ड राउंड द डोर, पीप मतलब झांकना, उन्होंने दरवाजे से पहले झांका। सॉ नोबडी, उनको कोई भी नहीं दिखाई दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने फैसला किया, हस्बैंड वाइफ ने, टू इन्वेस्टिगेट मतलब छानबीन करने का, तहकीकात करने का। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, तो जो भी, जब वो एंटर उन्होंने किया बेडरूम में,
तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो बेड्स के ऊपर बेडशीट बिछी हुई है वो बिल्कुल ठंडी हो रखी है, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जो कि बिल्कुल क्लियरली पता लग रहा था कि जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, मस्ट हैव बीन अप, वो जग गया होगा, फॉर सम टाइम, या जगा हुआ होगा कुछ टाइम पहले, तभी यहाँ पे बेडशीट भी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और भी हैरानी करने की बात ये है, स्ट्रेंजर, यहाँ पे स्ट्रेंजर मतलब हैरान करना, ठीक है, ER लगा हुआ है कि और भी हैरान करने की बात ये है, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, जो वो हमेशा कपड़े पहनता था, क्लोथ्स, बैंडेजेस, पट्टियां लगा के रखता था फेस पे, दैट ही ऑलवेज वोर, जो वो हमेशा ये सब पहन के रखता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो तो कमरे में इधर उधर फैले हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक से मिसेस हॉल ने सुना, हर्ड सुना, अ स्निफ, स्निफ मतलब सांस लेने की आवाज, जोर से जो सूं की आवाज आती है नाक से जब सांस लेते हैं उसको कहते हैं स्निफ, अपने कान के बिल्कुल नजदीक उनको एक स्निफ की आवाज सुनाई दी। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट, तो हैट जो उनकी हैट थी और बेड पोस्ट पर रखी हुई थी, बेड के किनारे पे रखी हुई थी, लेफ्ट अप, लीप का पास्ट टेंस है लेफ्ट, तो लीप का मतलब होता है लंबी ऊंची छलांग लगाना, तो यहाँ पे क्या हुआ, हैट जो है वो उछली, बेड पोस्ट पे जो रखी हुई थी वो ऊपर उछली, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, डैश का मतलब होता है तेजी से किसी की तरफ बढ़ना, तो जो हैट थी वो तेजी से बढ़ी और वो भी उनके फेस की तरफ, मिसेस हॉल के फेस की तरफ। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, उसके बाद जो बेडरूम में चेयर रखी हुई थी, कुर्सी रखी हुई थी, उसमें जान आ गई, बिकेम अलाइव, जान आ गई, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, स्प्रिंगिंग का मतलब होता है उछलना, तेजी से छलांग लगाना ऊपर की तरफ, इनटू द एयर हवा में छलांग लगाना, इट चार्ज्ड वो भी तेजी से बढ़ी, स्ट्रेट एट हर सीधे ही मिसेस हॉल की तरफ, लेग्स फोरमोस्ट, तो लेग्स का मतलब होता है चेयर के जो पाँव हैं वो पहले जा रहे हैं, तो जो कुर्सी है उसके पाँव जो है वो मिसेस हॉल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और तेजी से वो मिसेस हॉल की तरफ चेयर बढ़ती जा रही है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर द एक्स्ट्रॉर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, तो एज शी एंड हर हस्बैंड, जैसे ही मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड टर्न्ड अवे, तो वो हटे, इन टेरर डर के मारे, द एक्स्ट्रॉर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, तो ये अद्भुत सी जो चेयर थी, हैरानी की बात है कि वो जो चेयर थी उन्होंने धक्का मारा दोनों को और उनको रूम से बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और लगा फिर उनको कि चेयर ने ही फिर स्लैम मतलब जोर से आवाज करते हुए पटका दरवाजा और उसको लॉक कर दिया। जब वो बाहर निकल गए तो वो दरवाजा स्लैम मतलब जोर से आवाज करके बंद हो गया और फिर वो दरवाजे को लॉक कर दिया गया अंदर से। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसेस हॉल जो है ऑलमोस्ट मतलब बस वो गिरने ही वाली थी, ऑलमोस्ट बिल्कुल गिरने वाली थी स्टेयर्स सीढ़ी से नीचे, इन हिस्टेरिक्स एक हिस्टीरिया से बना है जो कि एक बिल्कुल दौरा पड़ना, उसको बोलते हैं कि उनको बिल्कुल दौरा पड़ गया क्योंकि वो बिल्कुल डर गई थी, तो वाइल्ड इमोशनल क्राइसिस जो हो जाते हैं हिस्टीरिया उसको बोलते हैं, दौरा पड़ गया उनको। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, अब कन्विंस्ड का मतलब होता है कि उनको बिल्कुल यकीन हो गया, आश्वस्त हो गई वो, उन्होंने मान लिया कि जो रूम है वो हॉन्टेड है। हॉन्टेड का मतलब होता है कि भूत का वास होना उसमें, बाय स्पिरिट्स, और वहां पे क्या है वो कुछ आत्माओं का वास है उसमें, वो रहती है, हॉन्टेड जगह है वो, तो ये उनको लगा। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और जो स्ट्रेंजर अजनबी है जो वहां रहने के लिए आया था, हैड समहाउ कॉज्ड किसी तरीके से उसने ये कर दिया था कि ये जो टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, दीज का मतलब हो गया स्पिरिट्स के लिए कि जो ये आत्माएं हैं, भूत हैं,
उनको उसने बुला लिया था, और वो भी उनके फर्नीचर के अंदर, क्योंकि तभी फर्नीचर उड़ कैसे रहा है हवा में उनको समझ में नहीं आया, हैट कैसे अपने आप उड़ रही है। तो उन्होंने सोचा कि इस घर के अंदर अब भूत रहने लग गए हैं, स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं, और उन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, उनका फर्नीचर जो है वो इस तरीके से उड़ रहा है कमरे में। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में है फिर से, माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर। यूज्ड टू कब यूज होता है, जबकि पुरानी पास्ट में हुई कोई आदत को हम डिस्क्राइब करते हैं, मतलब ऐसा करा करती थी या हुआ करता था। तो माई पुअर मदर, मेरी माँ बैठा करती थी उस चेयर में, जो कि चेयर ने उनको धक्का दिया हस्बैंड वाइफ को। शी मोन्ड, तो उन्होंने कराहते हुए बोला, क्योंकि वो रो भी रही है, उनको अटैक भी पड़ा हुआ है, कराते हुए वो बोली, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। अब ये कैसे सोच सकती हूँ, टू थिंक इट शुड राइज, इट चेयर के लिए यूज किया गया है कि वो अब इस तरीके से उड़ेगी और मेरे खिलाफ हो जाएगी, ये तो मैं सोच ही नहीं सकती। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. अब ये तो जो मानना था कि भूत का यहाँ पे वास हो गया है कमरे के अंदर, ये तो है मिस्टर एंड मिसेस हॉल का। अब उनके नेबर्स क्या सोच रहे हैं, फीलिंग अमंग द नेबर्स, तो जो फीलिंग थी उनके पड़ोसियों की वो ये थी कि जो ट्रबल, जो भी परेशानी है यहाँ हुई है परेशानी, वो थी विच क्राफ्ट की वजह से। विच क्राफ्ट का मतलब होता है जादू टोना। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, तो जादू टोना हो चाहे न हो, when news of the burglary at the clergyman's house became known, जब ये खबर चोरी की या डकैती की जो कि क्लर्जीमैन के घर में हुई थी, जब ये सबको पता लग गई, scientist was strongly suspected of having had a hand इन इट। तो जो स्ट्रेन, जो अजीब सा जो वैज्ञानिक था, उसके ऊपर काफी ज्यादा शक होने लग गया कि ऑफ हैविंग हैंड इन इट, कि उसका हाथ था ये सब कराने में, जो भी अभी हुआ ये एपिसोड वो कराने में उसी का हाथ है, जो कुछ भी हो रहा है और वहां जो चोरी हुई थी। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश। और सस्पिशंस मीन्स जो शक है, ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, वो और भी ज्यादा बढ़ गया, व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड, जब उसने अचानक से दे दिया, प्रोड्यूस कर दिया, प्रकट कर दिया, सम रेडी कैश, कि उसके पास फिर से पैसे आ गए। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, जबकि उसने कुछ टाइम पहले ही ये एडमिट कर लिया था, मान लिया था, नॉट लॉन्ग बिफोर, पहले नहीं, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है। तो ये उसने मान लिया था, और फिर जब उसने रेडी कैश दिखा दिया तो सबको शक हो गया कि इसी ने ही चोरी करी होगी। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, तो विलेज का जो गांव का कांस्टेबल सिपाही था, वो सीक्रेटली, चुपके से उसको सीक्रेट तरीके से भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। तो इंस्टेड मीन्स बजाय इसके कि वो वेट करे कांस्टेबल की, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। अब मिसेस हॉल है खुद ही जो साइंटिस्ट के बाद चली गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड, जो कि अचानक से किसी तरीके से रहस्यमय तरीके से वो प्रकट हो गया था, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, तो जो खाली बेडरूम था उसमें वो अचानक से प्रकट हो गया था मिसेस हॉल, इसलिए उसके पास खुद चली गई। अब इन्वर्टेड कॉमास में है, डायरेक्ट स्पीच है। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। अब आपको पता है कि वो उनकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्या एपिसोड हुआ मिसेस हॉल के साथ, तो वो सीधे के सीधे उससे बात कर रही है चेयर के बारे में कि आई वॉन्ट टू नो, मुझे पता करना है, वट यू हैव बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, टू माई चेयर अपस्टेयर्स, तो मेरे चेयर के साथ ऊपर कमरे में। शी डिमांडेड, तो उसने डिमांड किया कि मुझे जवाब चाहिए इसका। फिर से इन्वर्टेड कॉमास में है, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और ये कैसे है, ये मुझे जानना है कि यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, तुम एक खाली कमरे में प्रकट हो गए,
एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक रूम, और पहले तुम उस कमरे में गए कैसे, लॉक्ड था वो तो लॉक्ड कमरे में तुम गए कैसे, ये मुझे सब कुछ मालूम करना है। अब वो उनका आमना सामना हो गया है, बिल्कुल दिख तो उनको रहा नहीं है वो साइंटिस्ट, लेकिन फिर भी वो वहां कमरे में गई है हिम्मत करके, और ये उन्होंने डिमांड किया है कि मुझे पता करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैरेक्टर स्टोरी के, कौन मिसेस हॉल है, कौन कांस्टेबल है, कौन साइंटिस्ट है, और नेबर्स भी आसपास हैं, तो ये फोटो से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। अब ये तो आपको पता ही है, जो वैज्ञानिक था ही वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड का मतलब होता है कि जिसको काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो ये एक एडजेक्टिव है, क्रोधी स्वभाव वाला हम कह सकते हैं। तो ये तो जो साइंटिस्ट था वो हमेशा से ही जल्दी से गुस्सा जिसको आ जाए उस तरीके का आदमी था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, यू डोंट अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है, हु और वॉट, मैं कौन हूं। ही शाउटेड, उसने चिल्ला के कहा, वेरी वेल आई विल शो यू, तो ठीक है मैं दिखाता हूं आपको। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। सडनली अचानक से, ही थ्रू ऑफ उसने फेंक दिए, थ्रो का पास्ट टेंस, थ्रू ऑफ दूर फेंक दिए, बैंडेजेस पट्टियां, विस्कर्स वो जो मूछें थी नकली, स्पेक्टिकल्स चश्मे, एंड इवन नोज और जो नकली नाक थी वो भी बाहर जल्दी से फेंक दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ये सब करने में उसको बस 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। अब आपको पता है कि उसकी सॉलिड बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट रहती है, वो कांच की तरह लगती है, ट्रांसपेरेंट है, उसको नजर नहीं आती, लेकिन अगर कपड़े पहन ले तो वो दिखता है कि कोई आदमी है। उसने सब कुछ यहाँ पे फेंक दिया, तो क्या लग रहा है वो अभी इनविजिबल है, ऊपर वाला पोर्शन, क्योंकि उसमें कुछ कपड़े वगैरह नहीं है, तो क्या लग रहा है वो हेडलेस मैन, बिना सिर का आदमी। हॉरिफाइड मतलब जो हैरान हो गए लोग जो बार में खड़े थे, उन्होंने देखा कि वो सब घूर रहे हैं, स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, बिना सिर के आदमी की तरफ घूर के देख रहे हैं। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, तो अब हमको नाम पता चल गया, वो जो कांस्टेबल भेजा गया था सिपाही, उसका नाम है मिस्टर जेफर्स। तो मिस्टर जेफर्स जो है, जो कांस्टेबल है, नाउ अराइव्ड, वो अब आ गए। पहले तो ये सब कब हुआ था, मिसेस हॉल ने अपने आप पूरा का पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया था और ये सब वो कर रही थी, लेकिन जो कांस्टेबल है अब वो आ गए हैं, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। तो मिस्टर जेफर्स जब आए तो ही वॉज क्वाइट सरप्राइज, वो बहुत हैरान हुए कि उनको टू फाइंड, ये जानकर कि उनको अब अरेस्ट करना है। ही हैड टू अरेस्ट अ मैन, एक आदमी को अरेस्ट करना है, हथकड़ी लगानी है, गिरफ्तार करना है, जो कि जिसका सिर नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। बट जो जेफर्स है, ये कांस्टेबल जो सिपाही है, उसको आसानी से रोका नहीं जा सकता, इजीली आसानी से प्रिवेंटेड रोका नहीं जा सकता फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करने से। इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। तो अगर एक मैजिस्ट्रेट मीन्स जो मुकदमा सुलझाता है, तो अगर मैजिस्ट्रेट ने वारंट भेजा है, और वारंट का मतलब होता है अधिपत्र, ऑर्डर भेजा हुआ है कि इस आदमी को गिरफ्तार करना है, पर्सन's अरेस्ट, किसी भी आदमी की गिरफ्तारी के लिए, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। तो कांस्टेबल का काम ये है कि उस आदमी को तो फिर अरेस्ट करना ही है, उसको गिरफ्तार करना ही है, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे वो सिर उसका हो चाहे सिर ना हो। मतलब ये है कि मिस्टर जेफर्स जो है वो बहुत ही कमिटेड है अपनी ड्यूटी की तरफ, तो जो भी उनको ऑर्डर मिलता है वो उसको पूरा करते हैं। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible. तो अब क्या हुआ, there followed a remarkable scene, remarkable अद्भुत scene, नज़ारा अब होने लगा, follow मतलब इसके बाद अब एक remarkable अद्भुत सा नज़ारा होने लगा वहाँ पे, कि hold of a man, पुलिस people उन्होंने कोशिश करी, प्रयास किया कि वो पकड़ सके, get hold of, पकड़ सके उस आदमी को, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो कि बनता जा रहा था अदृश्य, एज ही थ्रू ऑफ,
वन गारमेंट आफ्टर अनदर एज ही थ्रू, जैसे ही वो फेंकता जा रहा था, थ्रू ऑफ मतलब फेंकता जा रहा था, वन गारमेंट एक कपड़ा, आफ्टर अनदर और दूसरे कपड़े, मतलब अब वो क्या कर रहा है, पूरे कपड़े फिर से निकाल रहा है ताकि वो फिर से इनविजिबल बन जाए। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और आखिर में एक शर्ट कमीज उड़ी हवा में। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और तब कांस्टेबल उस सिपाही ने अपने आप को पाया, स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष करते हुए, विद समवन किसी के साथ, ही कुड नॉट सी जिसे वो बिल्कुल देख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अब क्या हो गया है, जो शोल्डर से ऊपर वाला जो भी बैंडेज, ये पट्टियाँ, हैट, ये सब तो पहले ही उतार लिया था, नीचे वाले शोल्डर डाउन उसने भी कपड़े सारे उतार लिए, तो अब तो वो बिल्कुल इनविजिबल बन गया, अदृश्य बन गया। तो जो कांस्टेबल है उसने पाया कि वो किसी के साथ तो लड़ रहा है लेकिन वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, ट्राइड मतलब कोशिश करना, सम पीपल कुछ लोगों ने कांस्टेबल की हेल्प करने की कोशिश करी, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, बट फाउंड देमसेल्फ उन्होंने अपने आप को पाया, हिट बाय ब्लोज, ब्लोज मीन्स उनको या तो मुक्के पड़ रहे थे या कुछ जोर से मारा जा रहा था, हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, और वो लग रहा था कि पता नहीं वो कहाँ से आ रहे हैं, नोवेयर पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि अचानक से ही उनको ब्लोज पड़ जा रहे हैं, कहाँ से उनको कौन मार रहा है। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और अंत में क्या हुआ, जेफर्स जो कांस्टेबल है, सिपाही है, ही वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाना, तो उसको बेहोश इतना मारा कि उसको बिल्कुल ही बेहोश कर दिया। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, और इस पर भी उन्होंने एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, उन्होंने आखिरी प्रयास किया, टू होल्ड ऑन पकड़ने का, टू द अनसीन साइंटिस्ट तो जो दिखाई नहीं दे रहा है अदृश्य वैज्ञानिक को, फिर भी पकड़ने की कोशिश करी बेहोश होने से पहले। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, अब सब लोग बहुत ही नर्वस थे, परेशान थे, और उन्होंने चिल्ला चिल्ला के सब लोगों ने क्राई मतलब जोर जोर से आवाजें निकाल के बोला, होल्ड हिम, पकड़िए इसे, पकड़िए। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, ईजियर सेड देन डन एक कहावत है जिसका मतलब होता है कि कहना तो आसान है पर करना मुश्किल है। अब सब लोग इकट्ठे चिल्ला रहे हैं, पकड़िए इसे, पकड़िए, लेकिन ये तो कहना आसान है, करना मुश्किल है, कौन पकड़ेगा जब कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, तो ग्रिफिन ने अपने आप को छुड़ा लिया था, फ्री कर लिया था। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसने पहले अपने आप को धक्का मुक्की करके अपने आप को बिल्कुल छुड़ा लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को भी, नो वन न्यू किसी को भी पता नहीं था, टू ले हैंड्स, ले हैंड्स का मतलब होता है पकड़ लेना या गिरफ्तार कर लेना, कि कहाँ पकड़े हम, किसको पकड़े, टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि कहाँ से हम इसको अदृश्य आदमी को पकड़े। तो सब लोग बिल्कुल हैरान थे और कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन किसी से भी अदृश्य आदमी तो पकड़ा नहीं जा सकता, और यही हुआ। ग्रिफिन तो फ्री हो गया, उसने अपने आप को छुड़ा लिया लोगों से, अपने कपड़े फेंक दिए और फिर से वो इनविजिबल बन गया। तो ये वाली स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। यह H.G. वेल्स, H.G. वेल्स की एक नॉवल है द इनविजिबल मैन। तो इनविजिबल मैन नॉवल से ही ये बीच का ये पोर्शन लिया गया है, पूरी स्टोरी नहीं है ये एक पोर्शन लिया गया है। तो आई होप आपको ये वाली स्टोरी पसंद आई होगी। अभी हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, मिसेस हॉल ने कैसे पाया उस साइंटिस्ट को सनकी, तो वो कैसे बोल सकती हैं कि साइंटिस्ट जो है वो सनकी था, क्या आदतें थी। सेकेंड है व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी, तो जो स्टडी में हमने देखा था क्लर्जीमैन के घर का जो एपिसोड था, तो व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी, वहाँ पे कौन सा एपिसोड होता है, क्या होता है वहाँ पे। एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट अदर एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन, तो इन तो सराय है, वहाँ पे और कौन कौन सी अद्भुत चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक अब आप इजीली इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे।
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और आपने कुछ इससे सीखा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.